बहुत छोटे बच्चे, उनके साथ आप स्पिरिचुअल चीज़ों को जेन्युइनली दें, ज़बरदस्ती नहीं, जेन्युइनली। लेकिन उसको देने के लिए भी आपके अंदर में उसकी बीज होनी चाहिए। इसकी माँ के अंदर था, वो बुद्ध की टीचिंग्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करती थी, उसको फॉलो करती थी। कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग क्रिएशन को समझ रहे हैं, जहाँ से आत्मन ने पहली बार इस इल्यूजन में कदम रखा, इस ब्रह्मांड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में, जहाँ पर हम शरीर के रूप में रहते हैं। और हम इस प्रोसेस में ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपना ट्रू सेल्फ हो जाएं, खाली पढ़े ना हो जाएं। लेकिन इसके पहले आज छोटी सी एक कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक भाई साहब ने सवाल पूछा है कि दुनिया में सबसे महान गुरु कौन था? अब तक इतिहास में जितने भी गुरु हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा महान गुरु कौन था? जब गुरु शब्द हम सुनते हैं तो हमको क्या याद आता है? सिस्टम 1 में क्या समझ में आता है? सिस्टम 1 आपको पता है ना? सिस्टम 1, सिस्टम 2 हमारे ब्रेन के नहीं? तो ऐप में जाइए, डिसीजन वाले कैटेगरी में जाइए, उसमें सबसे ऊपर 2 सिस्टम्स ऑफ ब्रेन दिया है, उसको देखिए। रिफ्लेक्सिव ब्रेन, तुरंत जब मैं कहता हूँ गुरु तो आपके दिमाग में कौन आता है? हो सकता है गुरु नानक या बुद्ध या शायद कृष्ण या जीसस या कोई और आता हो, मोहम्मद आते हो। जब भी हम सोचते हैं गुरु तो हम भूल जाते हैं उसका रियल एसेंस क्या है। कृष्णमूर्ति बार बार कहा करते थे कि किसी शब्द से उसकी रियलिटी नहीं पता चलती। आज भी हो सकता है आपने किसी को अपना गुरु मान लिया हो, वो जीता जागता गुरु है। अभी मैं रिसेंटली एक मैडम को देख रहा था, एक गुरु जी से बातें कर रही थी वीडियो में, और एक सवाल पूछ रही थी। सवाल क्या पूछ रही थी? वो एक हमदर्दी चाहती थी, एक प्यार चाहती थी। गुरु से आदमी यही उम्मीद करता है। और गुरु जी डांटे पड़े थे उसको। वो कुछ पूछ रही थी कि एक अकेली औरत कैसे अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करे, और गुरु जी उसको समझा तो रहे थे, लेकिन काफ़ी जोश में, काफ़ी स्ट्रिक्टली। इस टाइप की चीज़ें मन में आती हैं कि मैं किसको अपना गुरु बना लूँ। कौन है जो मेरे अंदर के दर्द को समझे, मुझे इसमें से निकाले। लेकिन गुरु शब्द का एसेंस क्या है? गुरु मतलब जो हर लेता है, जो ख़त्म कर देता है। क्या चीज़ ख़त्म करता है? हमारे अंदर के कन्फ्यूजन, हमारे अंदर के दुख और हमारे अंदर के सफरिंग्स जो भी हैं और जो भविष्य में आने वाले हैं। वो एक कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे महान गुरु कौन है। बहुत ज़माने पहले, बुद्ध के ज़माने में शायद, एक राजा थे, राजा देवराज, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनकी 2 रानियाँ थीं। 2 रानियाँ क्यों थी? भाई पुराने ज़माने के राजा थे और ये अलाउड था। अब तो अच्छा है, लीगल सिस्टम हो गया है, तो लोग डर के मारे 2 शादियाँ नहीं करते, नहीं तो जेल चले जाएंगे। उस ज़माने में अलाउड था और राजा लोग तो कर ही सकते थे। एक रानी का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनिधि। सुरुचि गौतम बुद्ध को बहुत मन से प्रार्थना करती थी, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने की कोशिश करती थी। इनफैक्ट उसने एक कमरा बनवा रखा था। बड़ी बात है यार, लोग मंदिर बनवाते हैं, उसने बुद्ध के लिए एक कमरा बना रखा था जहाँ पर बैठ करके वो ध्यान व्यान करने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है कि उसके इस रवैये की वजह से राजा ने दूसरी शादी की होगी, क्योंकि राजा के अंदर में अभी भी सेक्सुअल अर्ज थी बहुत स्ट्रॉन्ग। और सुनिधि ज़्यादा खूबसूरत लगती थी उनको। सुरुचि के बेटे का नाम था वीर, मतलब बड़ी वाली जो रानी थी उनके बेटे का नाम था वीर, और जो छोटी रानी थी उनका बेटा बाद में पैदा हुआ था, उसका नाम था सुमंत। लेकिन राजा साहब ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड करते थे, जो पैसा स्पेंड करते थे, वो सब छोटी रानी के ऊपर। ऑब्वियसली ज़्यादा लगाव था, उनको सेटिस्फैक्शन मिलती थी अपनी छोटी रानी से। अब जब ये अनाउंस करने का टाइम आया कि कौन बनेगा इस देश का फ्यूचर का राजकुमार, जिसको राजगद्दी मिलेगी, तो जो नॉर्म था वही था कि जो सबसे बड़ा बच्चा है वही बनेगा उस ज़माने में। तो उस दिन, जिस दिन उसको जो बड़ा बेटा था वीर, उसी का अनाउंसमेंट होने वाला था। तो एक प्रॉपर सेरेमनी, एक रिचुअल होना था।
तो बड़ी रानी ने, सुरुचि ने अपने बेटे को तैयार किया, अच्छे कपड़े वपड़े पहनाए, टीका तिलक विलक कर दिया और फिर जब टाइम आया तो भेजा। और जैसे ही वो बच्चा अपने पिता के पास पहुंचा, गेस करिए क्या हुआ होगा। कोई ऐसी चीज़ हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग भी ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ इंटेंस मोमेंट पे हमारा वो रूप निकाल के लाती है जो हम फिलहाल हैं। आप भी अपना वो रूप जानते नहीं होंगे। छोटी रानी को इतना जोर से गुस्सा आया, ठीक वही रामायण की कहानी हुई थी। जैसे कैकेयी को भवन में चली गई थी, ऐसे ही छोटी रानी सुनिधि ने इस बच्चे को राजा के पास से भगा दिया। उसका हाथ पकड़ा और खींच के साइड कर दिया और उसको बोला, तुम्हारी माँ के पास जाओ, तुम्हारा वही काम है, बुद्ध की सेवा करो। बस वो भिखारी है बुद्ध, जैसे तुम्हारी माँ है उस भिखारी के पीछे दिन भर पड़ी रहती है, ऐसे तुम भी जाओ। अगर तुम्हें सचमुच में राजा बनना है तो तुम्हें पहले मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए। ऐसे ही जहर भरी कुछ बातें बोली। छोटा बच्चा था ये, शायद 12-15 साल का रहा होगा। रोने लगा, अपनी माँ के पास गया। माँ बहुत सहनशील थी। माँ ने आंसू पूछे तब माँ ने कहा, चिंता मत करो। बोलता है, क्या पिताजी मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाएंगे? उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है सब। उसको तो खाली ये लगा कि आज पिताजी मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, बस। माँ ने कहा, उससे ज़्यादा अच्छी गोद पे तुम बैठोगे। अगर बहुत छोटे बच्चे, उनके साथ आप स्पिरिचुअल चीज़ों को जेन्युइनली दें, ज़बरदस्ती नहीं, जेन्युइनली, लेकिन उसको देने के लिए भी आपके अंदर में उसकी बीज होनी चाहिए। इसकी माँ के अंदर था। वो बुद्ध की टीचिंग्स को जेन्युइनली समझने की कोशिश करती थी, उसको फॉलो करती थी। तो उसने बताया अपने बच्चे से कि तुम्हें अगर किसी की गोद में बैठना है तो वो उसकी गोद में, बुद्ध की कमरे की साइड में। उन्होंने इशारा किया। उस बच्चे को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बचपन में चीज़ों को नोटिस नहीं कर पाते। हमारी सबकी अपनी अपनी एक दुनिया होती है समझ की। तो उस बच्चे की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी माँ थी और महल में सबसे इम्पोर्टेंट राजा साहब थे जो उसके पिता थे। आज उसकी माँ ने कहा उसके पिता से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई आदमी है, राजा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई आदमी है। तो उसको बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, कौन? माँ ने कहा, वो बुद्ध। बुद्ध की गोद में बैठोगे तुम? उसने कहा, बुद्ध मेरे पिता से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हंसने लगी माँ, बोलती वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो तपस्वी हैं, ऋषि हैं, वो ज्ञानी हैं, एनलाइटेंड हैं। बच्चे को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। उसको लगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी की गोद में बैठूंगा। उसने पूछा, कैसे इनकी गोद में कैसे बैठा जाता है? तो माँ ने कहा, अच्छे अच्छे कर्म करो और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान करो, अपने ऊपर अपने माइंड को समझो। तो बच्चा बोलता है, हाँ मैं करूँगा। बच्चा था, प्योर था, वल्नरेबल था। इसलिए बहुत यंग एज में अगर बच्चों को टीचिंग्स मिल सके जिस समय वो प्योर होते हैं, तो बहुत बार वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। अब बच्चा ज़्यादातर टाइम उसी कमरे में बिताया करता था और उसका माइंड धीरे धीरे फोकस्ड होना शुरू हो गया। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं बुद्ध से मिलने जाऊंगा। अब बुद्ध पता नहीं कहाँ रहते हैं, बहुत दूर, बट अब डिसाइड कर लिया था उस बच्चे ने। माँ ने मना किया, लेकिन उनको भी अच्छा लगा, चलो कम से कम मेरा बेटा सीरियसली स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाप को भी थोड़ा पछतावा तो हो रहा था कि यार मेरा बेटा जा रहा है, लेकिन ठीक है। और जो छोटी रानी थी वो तो खुशी हो गई, चलो कम से कम झंझट खत्म हुई। ये भाई साहब चल दिए अपना, पता नहीं कितने किलोमीटर चले। हम कितनी मेहनत कर सकते हैं अपने आप को जानने के लिए। इस बच्चे ने तो बहुत किलोमीटर चले, शायद कहते हैं सैकड़ों किलोमीटर चले होंगे। और वहाँ जाकर के एक कोई छोटी सी झोपड़ी थी किसी बुद्धिस्ट मॉन्क की। उसके पास गया और उसने कहा, आप तो बुद्धिस्ट लगते हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं, मुझे बुद्ध से मिला दीजिए। तो उसने देखा ये बेचारा थका मांदा बच्चा आया है। उन्होंने कहा, आज आराम कर लो, कल मिलाऊंगा। अगले दिन फिर सोए बोलता है, अब मिलाइए मुझे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो, मेरी एक अंगूठी खो गई है यार। बच्चों के साथ नहीं करते हम लोग, खेल खेलते हैं, तो अगर वो अंगूठी तुम मेरी खोज दो तो। बताया कैसी अंगूठी दिखने में है। तो बेचारा बच्चा बाहर खोज रहा था और ये भाई साहब जो मॉन्क थे वो अंदर बैठे हुए थे। जब बच्चा अंदर घुसा तो देखा उनके हाथ में अंगूठी पड़ी हुई है, रखी थी बगल में। तो बच्चे ने पूछा, यही अंगूठी है? बोलते हाँ। बोलते आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, बाहर वो मैं अंगूठी खोज रहा हूँ और आपने इसको अंदर रखा है।
बोलते हैं यही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बुद्ध तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे गुरु तुम्हारे अंदर हैं। और फिर वहाँ उस बच्चे की और इस मॉन्क की खूब लंबी बातचीत हुई, कई दिन तक। तब जाकर के इस बच्चे को समझ में आया कि सबसे महान गुरु कौन है। इनफैक्ट सबसे महान गुरु नहीं, वही एक गुरु ही है, बाकी कोई और गुरु नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में आप जब भी किसी को गुरु बनाते हैं तो आप एक दीवार खड़ी करते हैं। ठीक है, वो आप उसको फॉलो करिए, आप एक संस्था को बनाइए, वो सब ठीक है, लेकिन आप जैसे 2 शादियां नहीं कर सकते, ऐसे ही आप 2 गुरु नहीं बना सकते। आपका आत्मन, आपका डिवाइन फ्रैगमेंट ही आपका गुरु है। ये चीज़ उस बच्चे को समझ में आ गई। फिर तो उसने अपना दिन भर जो भी प्रैक्टिसेस उसको समझ में आई थी, ऑब्जर्वेशन की, वॉक करने की, जो भी बुद्ध प्रैक्टिस किया करते थे, वो सब उसने करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसका ध्यान इतना गहरा हो गया कि वो घंटों घंटों तक अपना ध्यान में रहता था। नगर नगर घूमता था, जहाँ कुछ भी ज्ञान की बातें बताता था। धीरे धीरे वो अपने देश पहुँचा जहाँ उसकी माँ, उसके पिता और उसकी सौतेली में रहते थे, और वहाँ एक गुफा में बैठ करके अपना ध्यान किया करता था। खबर पहुँची राजा साहब को कि यहाँ पर कोई बड़े तपस्वी मॉन्क हैं। कई सालों की बात थी, कई सालों की बात की। तो उसको बुलवाया गया, भाई आइए अपने दर्शन दीजिए। और तब तक ये जो उनका देश था वो बड़ी गंदी हालत में था, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को भी चलाना हो तो आपको डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजा साहब और उनकी वाइफ और उनका बेटा सुमंत, उनकी लाइफ में कोई संयम नहीं था। बस मौज मस्ती, अय्याशी, प्लेजर, सब पैसे रुपए सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। बेचारी उसकी माँ, जो अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझती थी, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी। वीर आए, अपने घर आए। लोग उनको देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनकी माँ ने भी देखा और सोच रही थी, बच्चे ने बचपन में कहा था मैं बुद्ध की गोद में बैठूंगा। मुस्कुराने लगी बच्चे को देखकर। तो वीर बोलते हैं, सबसे बड़ा राजपाट जो होता है वो अपने अंदर का राज होता है। जो अपना राजा बन सके, अपने आप को जान सके, उससे बड़ा कोई राजपाट नहीं होता, और उसको कोई और नहीं दिला सकता। उस कमरे में जाकर बैठ गए जहाँ उनकी माँ पूजा पाठ किया करती थी। माँ सोचने लगी, देखो इस बच्चे ने बचपन में कहा था बुद्ध की गोद में बैठेगा। मैं सोच रहा था इस चीज़ को सुनकर कि हमारी और आपकी लाइफ में हो सकता है मजबूरी की वजह से रुपए पैसे की कमी महसूस होती है। जैसे बुखार होता है, दर्द होता है तो हम दवाइयाँ लाते हैं, ऐसे ही जब गरीबी महसूस होती है तो हम पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग रिसेंटली कुछ शॉर्ट सीरीज़ बना रहे थे, वर्क 2050 और AI 4 वेव्स करके 2 हम लोग ने शॉर्ट सीरीज़ बनाई है AI में। ऐप में देखिएगा, ट्राई करिएगा। उसमें कहते हैं जितना फाइनेंशियल प्रोग्रेस पिछले कई 100 सालों में आया है, वो सब अभी बहुत जल्दी आने वाला है। अगले कुछ ही सालों में, 2, 4, 5, 10 सालों में इतनी ज़ोर से फाइनेंशियल प्रोग्रेस आएगा, बहुत से लोगों के पास पैसा आएगा और बहुत से लोग गरीब हो जाएंगे AI की वजह से। लेकिन जो भी इंसान खुद को नहीं जानेगा, उसकी लाइफ किसी एक रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ेगी। आज भी अगर आप करोड़पति हैं, आपको लगता होगा आपकी हालत उसके राजा की तरह नहीं होगी, या उसकी जो सेकंड रानी थी उसकी तरह नहीं होगी। अगर आप फिजिकल वर्ल्ड को एंजॉय करते हैं तो आपका हश्र वही होगा। आप एक लंबी कतार में खड़े हैं, उस कतार के एंड में जाकर के आप बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। लेकिन वीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग उस लाइन से हट गए हैं। देखने में लगते हैं कि भिखारी हैं, लेकिन असल में ये लोग सबसे कीमती चीज़ के लाइन पे खड़े हैं। और मज़ा ये है कि एक बार उस लाइन में आप चले जाएं, खुद को जानने की लाइन में, उसके बाद आप मरते नहीं हैं, आप गरीब नहीं होते, आप कहीं और चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आप चले जाते हैं क्रिएशन में। कल हमने पढ़ा था ना, क्रिएशन में सबसे सेंटर में है सत्यम, उसके बाहर है तपह, और सबसे बाहर है जनः। और जनः में ये 4 डिवाइन फ्रैगमेंट की एक तरह से शुरुआत हुई है परानाद की वजह से, बट मेन वजह तो सत्यम है। परानाद ने आकर के 4 बड़े बड़े और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किए हैं। सबसे बड़े फ्रैगमेंट को हम इमेंस बोलते हैं, इमेजरेबल बोलते हैं, उसको नापा नहीं जा सकता।
उससे छोटे फ्रैगमेंट को हम कहते हैं लार्ज फ्रैगमेंट्स। ये दोनों पहले आते हैं। तीसरे फ्रैगमेंट को हम कहते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे फ्रैगमेंट्स। और सबसे छोटे वाले फ्रैगमेंट को हम फाइनाइट फ्रैगमेंट कहते हैं। ये चारों का साइज़ अलग अलग है, लेकिन उनकी क्वालिटी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। जैसे एक बूंद पानी हो, एक गिलास पानी हो, एक बाल्टी पानी हो, या समंदर भर के पानी हो, पानी पानी होता है। एक बूंद पानी एक गिलास पानी में आराम से मर्ज हो जाता है और पूरे गिलास का पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही जो फाइनाइट फ्रैगमेंट्स हैं वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, स्मॉल फ्रैगमेंट्स लार्ज फ्रैगमेंट्स में, और लार्ज फ्रैगमेंट्स इमेंस फ्रैगमेंट्स में मर्ज हो सकते हैं पूरी तरह से। उनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसमें से हम कौन हैं? हम हैं फाइनाइट फ्रैगमेंट्स। और जब ये फ्रैगमेंट्स क्रिएशन से एग्जिस्टेंस में पहुंचते हैं तो क्या रूप लेते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर सूरज जितना बड़ा है, उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा है, अगर वो किसी तरह से हम छोटा कर सकें और ठंडा कर सकें, अगर उस सूरज को हम ठंडा कर सकें तो ऑब्वियसली छोटा होते जाएगा। कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो छोटी होती जाती है। और हम किसी तरह से सूरज का टेम्परेचर धरती के बराबर कर सकें तो सूरज का साइज़ भी धरती के बराबर हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम धरती के टेम्परेचर को गर्म कर सकें, बढ़ा सकें और इसका टेम्परेचर को हम सूरज के बराबर कर दें तो धरती का साइज़ सूरज के साइज़ के बराबर हो जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ धरती और सूरज के बारे में? फिज़िकल बॉडी को हम जीते हैं। फिलहाल हम मान लीजिए कि धरती के बाशिंदे हैं, धरती से पैदा हुए हैं, तो हमारा एक फिज़िकल बॉडी है, धरती का बॉडी है, मिट्टी का बॉडी है। अगर किसी तरह से हम अपने साइज़ को हल्का कर सकें, बढ़ा सकें, मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचा सकें या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे पहुंचा सकें, तो जो हमारा साइज़ होगा वो इतना ज़्यादा बड़ा होगा, शायद पूरी गैलेक्सी के बराबर या उससे भी बड़ा हो जाए। इसीलिए जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाएंगे कभी, तो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा खुद को पहचानना, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा साइज़, हमारी किसी भी एक्टिविटी को करने की स्पीड, हमारे अंदर की ग्रॉसनेस, जो हम अभी फ़िलहाल हैं वो ग्रॉस हैं। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचते हैं तो हम सटल हो जाते हैं। हमारी विजिबिलिटी, कोई हमको देख सकता है फ़िलहाल, लेकिन उस रूप में हम इनविजिबल हो जाते हैं। हमारी मोबिलिटी, जो हम आज यहाँ से 1 किलोमीटर जाना होता है तो शायद 10 मिनट, आधे घंटे लग जाए, वही मोबिलिटी मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इनफैक्ट मोबिलिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये सारी की सारी चीज़ें रिलेटिव हैं। यही आइंस्टीन समझाने की कोशिश करते हैं जब वो कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आइंस्टीन कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए एक बात समझिए, जब आप ख़ुद को जानते हैं तो ये भूल जाइए कि कोई एक्सटर्नल पावर है, कोई ईश्वर है, कोई आपसे ज़्यादा सुपीरियर चीज़ है, कोई मिरेकल नहीं हो रहा है, कोई प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आपसे बाहर कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके ही अंदर और आपकी ही वजह से हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल हमारा ब्रेन अभी बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है। हम शब्दों की यूज़ करते हैं, भाषा को यूज़ करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, और ख़ुद को जानने के लिए भाषा बड़ी पुरानी चीज़ है, नहीं जाना जा सकता। और शायद इसीलिए हम ख़ुद को समझ नहीं पा रहे हैं। और अनजाने में हम खुद को क्या पुकारते हैं पता है? हम अपने आप को पापी पुकारते हैं, अपने ईश्वर का गुलाम या नौकर पुकारते हैं। ये हम पिछले कई 100 सालों की रिपीटेड चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं और सोचते हैं हम खुद को जानने के रास्ते पे हैं। ये सारा खेल है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप बाहर के डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे सुमंत, सुनिधि और सुरुचि गए, तो आपका हश्र केवल बुढ़ापा, बीमारी और मौत है। और अगर आप अंदर के डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे वीर गए, तो शायद देखने में बाहर से लोगों को लगे कि आप तो एक भिक्षु हैं, भिखारी हैं, लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ को जानेंगे जो अनंत है, जो इमॉर्टल है, जो इमेजरेबल है। गुड नाइट।